हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मसीही विश्वासी लोग क्या करवा चौथ के व्रत रख सकता है या नहीं। इसी के संदर्भ में आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ। और विशेष करके मैं उन तमाम भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं किसी धर्म को और या किसी व्यक्तिगत जीवन को मैं उन्हें आलोचना ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए उनको विश्वास में और मजबूत करने के लिए मैं ये वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे वीडियोस को से आपको कोई ठेस पहुंचता है तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को ना देखें। प्रभु हम आप सबको आशीष करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। क्या मसीह विश्वासी हमारे माता लोग, हमारे बहन लोग क्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है या नहीं? अगर रख सकता है तो क्यों और कैसे, उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन सपनिया नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसके 5 और 6 में इस प्रकार से लिखा है। मेरे बहनों, मेरे माता, आप इसे गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। जो लोग अपने अपने घर के छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए परमेश्वर यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक के भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बताता है? कोई भी व्यक्ति, चाहे माता हो, बहन हो, अगर वो व्रत रखती है, पूजा करती है, प्रार्थना करती है, तो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों को स्वस्थ होने के लिए, अपने बाल बच्चों को अच्छे से रखने के लिए वो सब पूजा पाठ दुआ प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है कि अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया और उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, और फिर से वहाँ से आकर के मैं अपने घर में आकर के आंगन में और घर के छत पर ऊपर चढ़ करके जो हम अपने पति के सामने चांद को देख करके जो हम करवा चौथ के व्रत रखती हैं आप लोग, क्या उनके बारे में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई यहोवा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता है और फिर आकाश के तारागण को भी, चांद को भी देख करके दंडवत करता है, उनको मैं दंड दूंगा, उनको मैं सत्यानाश करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में साफ शब्दों में बताया जाता है। अगर मेरे माँ, मेरे बहन, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो आपके लिए करवा चौथ के व्रत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष दे दिया है। आपको अगर आपके पति की लंबी आयु चाहिए तो उनके लिए आप घुटना टेक करके प्रार्थना कीजिए, आपके पति की लंबी जरूर परमेश्वर करेंगे। आपने एक हिजकिय्याह राजा के नाम को आपने सुना होगा बाइबल में। अगर आप राजा की किताब को 20 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन क्या लिखा है? वो राजा बीमार था और उस मरने पर था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो राजा प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके बीमारियों से भी छुटकारा दे करके और उसको क्या किया? 15 साल का आयु बढ़ाया। मेरे माँ, मेरे बहन, अगर आप सच्चे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती है तो परमेश्वर आपके लिए भी यही करने जा रहा है। बस आपको ये काम करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख करके, विश्वास कर करके आप उनके सामने उपवास के साथ आप प्रार्थना कीजिए, आप बाइबल को पढ़िए, आप चर्च जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, इस संसार को बना करके और मनुष्य को बनाया और मनुष्य के लिए सब कुछ
परमेश्वर ने दे दिया। क्या आपके पति को लंबी आयु नहीं दे सकता? क्या आपके बाल बच्चे को स्वस्थ नहीं रख सकता? क्या आपके परिवार में आशीष नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है। मेरे प्रभु सब कुछ करने में सक्षम है, बस आपको अस्थिर होना है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का वचन लिया है, शपथ खाए, बपतिस्मा लिया, मेरे माँ मेरे बहन, आप उसी पर भरोसा रखिए, उसी के साथ आप चलिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको सारे चीज़ों से मामूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक कमी घटी को वो भरपाई करने वाला है। अगर आप सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करेंगे, उन पर भरोसा रखेंगे, उनके साथ जीवन बिताएंगे, तो प्रभु सब कुछ करने के लिए सक्षम है। बस आपको अस्थिर रहना होगा, आपको अडिग विश्वास, अटूट विश्वास उनके ऊपर होगा। जब आप आराधना में गए होंगे, उस समय आपका विश्वास क्या था कि ये प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए आपने उनके नाम से बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया तो उनके साथ आप चलिए, उनके साथ आप जीवन जिए, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है, आप जिनको दंडवत करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हाँ मेरे बहनों, हाँ मेरे माता जी, यहाँ पर जो परमेश्वर सब कुछ को बना करके आकाश के जो तारागण है, सूरज चांद और चंद्रमा, ये सब कुछ इसलिए बनाया कि दिन और रात को अंतर करे, ना कि हम उसको दंडवत करें। क्योंकि जिन्होंने उनको बनाया वो सृष्टिकर्ता है, और हमें सृष्टिकर्ता को भरोसा करके, विश्वास करके उन्हीं के सामने हमको दंडवत करना है, उन्हीं के सामने हमें झुकना है। तब जा कर के देखिए आपके परिवार में आशीष आता है, आपके पति की लंबी आयु बढ़ता है, आपके परिवार में हर एक उलझन, हर एक समस्या को समाधान मिलता है। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखा, उसके साथ आप विश्वास के साथ जीवन जिए की कोशिश कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।